कोयटा में पुलिस लाइन के करीब धमाका हुआ है जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए हैं। ये आप समझ लें कि बड़ी गुड लक है कि सिर्फ 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इसकी वजह यह है कि अगर ये बड़ा धमाका होता तो बहुत ही परेशानी की बात होती। क्वेटा में बड़ा धमाका हुआ है। धमाके में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा जहां बड़ा धमाका हुआ है, इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है कि उस वक्त कोयटा बुगटी स्टेडियम में PSL का मैच भी हो रहा था, तो हो सकता है कि उस मैच को सबोटाज करने के लिए भी ये कार्रवाई की गई हो। जितने धमाके जो पिछले 20 साल से हो रहे हैं, आप नोट करेंगे कि इनमें कभी भी ये पाकिस्तान आर्मी, हमेशा पाकिस्तान आर्मी को इल्जाम देंगे, कभी ये इंडिया का नाम नहीं लेंगे, कभी TTP को गाली नहीं देंगे, कभी दुश्मनों को CIA को अमेरिकन का इल्जाम नहीं देंगे कि वो धमाके करवा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया के कंसर्न्स भी ठीक है। जिस तरह रिसेंटली आपको पता है ब्लास्ट हुआ है पेशावर मॉस्क में, तो उनके कंसर्न्स भी हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स के लिए उनकी इंपॉर्टेंस है, तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी कंट्री में ना भेजें जो सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। ये कैसी सिचुएशन बन गई है? मतलब है ठीक है, मईशत तो तबाह हाल है ही है, यानी कि मतलब है लिटरली उन्होंने हमें नाक से चने चबा दिए हैं जिसको कहते हैं, बट अब तो दहशतगर्दी एक फिर सांप बन के हमारे सामने आ बैठी है। मसला कश्मीर आज 75 सालों के बाद भी ज्यों का त्यों है, बल्कि वादी कश्मीर में भारतीय जारियत ये बढ़ती जा रही है, लेकिन अक़वाम आलम ने आंखें बंद कर दी हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, हम कश्मीर ये कहते हैं कश्मीरियों से मोहब्बत बहुत है, लेकिन यहाँ के जो कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म है रो पड़े थे, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। तो इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, हक तो तहरीक का, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है, और हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यहाँ ये ना हो कि पीछे से गिलगित नहीं। जैसे जैसे भारत मजबूत होता चला जा रहा है इकोनॉमिकली, उतना ही मामला कश्मीर हमसे दूर जा रहा है। एग्जैक्टली हम कमजोर होते चले जा रहे हैं, कश्मीर का मामला उतना कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। कश्मीर हमारे लिए एक बिजनेस है, जिस दिन ये दुकान बंद हो गई बहुत से लोग भूखे मर जाएंगे। थोड़ा शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। एक दफा खवारिज दाखिल हो गए या भारतीय दाखिल हो गए, उस वक्त तौबा। इस लाइन के करीब धमाका हुआ है जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए हैं। ये आप समझ लें कि बड़ी गुड लक है कि सिर्फ 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इसकी वजह यह है कि अगर ये बड़ा धमाका होता तो बहुत ही परेशानी की बात होती। वैसे तो जाहिर है कि कोई भी धमाका होगा तो परेशानी वाली बात होगी, लेकिन इसलिए ज़्यादा होती कि उस वक्त कोयटा बुगटी स्टेडियम में PSL का मैच भी हो रहा था, तो हो सकता है कि उस मैच को सबोटाज करने के लिए भी ये कार्रवाई की गई हो। इसकी जिम्मेदारी TTP ने कबूल कर ली है। TTP ने क्लेम किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये उन्होंने किया है और वहाँ पर पुलिस वालों पर ही हमला किया है। पुलिस लाइन्स में ये धमाका हुआ है और इसकी फुटेजेस, इसकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई थी, लेकिन क्योंकि एक तो कोयटा में PSL हो रहा था, बुगटी स्टेडियम है, तो अगर ये वाली बात जो है वो ज़्यादा बाहर निकलती फैलती तो वहाँ पर काफ़ी अफरा तफरी फैलती और लोग वहाँ से निकल कर भागते। शायद इस वजह से भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये वाली बात नहीं आई है, नहीं चली है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये नहीं है कि खबर ये वाली क्यों नहीं आई, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर ज़्यादा हलाकतें होती तो खबर को रोका नहीं जा सकता, तो वो तो फिर बताना ही पड़ता। लेकिन क्योंकि 5 जख्मी हुए सिर्फ जो मेरे सामने अभी है उसके मुताबिक, तो इसलिए ये वाली खबर बाहर नहीं निकली। लेकिन आप इसमें जो मैंने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि हमले जारी हैं और वो कह के वो पिन पॉइंट करके आपको जो है वो मार रहे हैं और पुलिस वालों पर हमले कर रहे हैं। मतलब इतनी शदीद घबराहट की बात है कि बेचारे, उनकी इतनी कम सैलरीज होती हैं, इतना सब कुछ कम होता है, तो कैसे वो गुजारा करते हैं। और अब जो है वो ये वाले उनको ये भी बर्दाश्त करना होंगे। 75 साल से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की रैली निकाली जा रही है। प्रैक्टिकली पाकिस्तान ने क्या किया है, ये दुनिया पूछ रही है। देखें, अपनी आवाम को बेदार करना ये भी एक बड़ी बात है। जैसे कि हिंदुस्तान में क़ायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल ने एक जिद्दोजहद शुरू की थी, एक फ़र्द से तहरीक शुरू हुई, करते करते माशाल्लाह पाकिस्तान हमें मिल गया। तो ये कौमों को जगाना, ये दिन रखा ही इसलिए गया था कि पाकिस्तान में बेशक 75 साल गुजर गए, लेकिन हम 75 साल से फिर भी सड़कों पर हैं। हम उनके साथ, अगर वो उधर हैं हम इधर हैं। तो इंडिया वाले ये बात कर रहे हैं, उनकी मीडिया पे ये बात की जा रही है कि ये अब 75 साल से सड़कों पर हैं और आगे भी 100 साल सड़कों पर रहेंगे। हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं। इसका क्या जवाब? जी देखें, वो स्ट्रक्चर लेकर मोदी उनके पास गया था, बहुत बड़ा मंसूबा लेके, लेकिन कश्मीरियों ने रिजेक्ट कर दिया। उनकी श्रीनगर की जेल देखें, उनकी जेलें बताएंगी कि वहाँ कश्मीर में रहने वाले वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। उधर के जनाजे देखें, इंडिया काफ़ी खबरें दबा लेता है, बताता ही नहीं है। अगर इतनी आज़ादी है वहाँ पे, इतना खुला माहौल है, तो आपको इजाज़त दे आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग करें, क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, जो
बात एग्री करने वाली है वो ये है कि रिपोर्टिंग के हवाले से अगर हमें इजाज़त मिलेगी तो हम ज़रूर जाएंगे और जाके जो वाकई रियलिटी होगी वो दिखाएंगे। अभी ये बताएं कि हमारे पास भी कश्मीर है कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए हमने क्या किया ये बताएं। देखें उधर नहीं, देखें ज़रूरी नहीं होता कि दूध और शहद की नहरें जारी हों। असल चीज़ होती है कि नज़रिए पर खड़ा करना। हम उसी नज़रिए को लेकर चले थे, एक कौम बन गए, 5 सूबे पाकिस्तान मिल गया। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं किया तो अपनी ज़मीनें छोड़ दें। ये मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ हम कश्मीर, ये कहते हैं कश्मीरियों से मोहब्बत बहुत है, लेकिन यहाँ के जो कश्मीर के वीर आज़म है रो पड़े थे, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। तो इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, सारे लोग देख रहे हैं। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है हक तो तहरीक का, गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है और हम कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यहाँ ये ना हो कि पीछे से गिलगित निकल जाए और बलूचिस्तान। देखें ये जितने भी प्रोटेस्ट हैं ये सियासी हो रहे हैं, ये सियासी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। इसके पीछे इंडिया मुलव्वस रहा, जहाँ कलभूषण पकड़ा गया, जो हमारे इधर के कश्मीर में जिन लोगों को खड़ा किया इंडिया ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी कोई रैली दिखाएं जो कहती हो कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। 75 साल बाद चले यहाँ के कश्मीरी, ये तो रैलीज बहुत सी निकल रही हैं जो कह रहे हैं इवन पाकिस्तान के अंदर रैलीज निकल रही हैं, लाहौर में भी निकल रही हैं, वो तो जनाब इस्लामाबाद में भी निकल रही हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। के लिए निकलना हर एक का हक है, ये जमहूरी मुल्क है, अपने हक के लिए हम भी निकले हैं। कश्मीर हमारा है, लाहौर में रहते हैं लेकिन दर्द कश्मीरियों, हक के लिए हम सबको निकलना चाहिए। हम ये कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद जो सी रेजोल्यूशन के मुताबिक फैसला किया जाए, लेकिन वहाँ पर ये कहीं नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का, वहाँ पर ये है जहाँ कश्मीरी जाना चाहे। फिर हम ये क्यों कहते हैं कश्मीर हमारा है? मतलब वो हम ये कह दें कि कश्मीर कश्मीरियों का है, जहाँ वो जाएँ, डिस्प्यूटेड एरिया जहाँ वो जाना चाहें। हम आपकी बात ही मान लेते हैं, वो ऐसा ही कर लें। वो तो ऐसा भी नहीं कर रहे ना, चलें कश्मीरियों की मान लें, रेफरेंडम करवाएं, ओपन दुनिया को बुलाएं, स्टेज लगाएं, पूरी दुनिया जमा हो और ओपन। हाँ, लेकिन वो कर्फ्यू लगा के लोगों की दुकानें मार्केटें बंद करके मस्जिदों को ताले लगा के, ये कैसा रेफरेंडम है? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले